आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के 4 अस्पतालों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्कैन एंड शेयर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से लैस करने के बाद टोकन जनरेशन के लिहाज से मुल्क के बेहतरीन कारकर्दगी वाले सेहत की देखभाल करने वाले 20 इदारों की सफ में जगह बना ली है। कामयाब डिजिटल पहल से लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ दूर दराज के ऊड़ी तक फैली हुई है। सरफहरिस्त कारकर्दगी दिखाने वाले अस्पतालों की फहरिस्त में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला को 5वें नंबर पर रखा गया है, तो वहीं जीएमसी राजौरी 12वें नंबर पर है। श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल श्रीनगर को 19वें नंबर पर रखा गया है और श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल जम्मू 20वें नंबर पर है। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने कहा कि उन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाने को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि पूरे एबीडीएम सिस्टम में मजीद बेहतरी लाने के लिए कुछ मजीद इक़दाम किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक लिस्ट जारी की है जिसके तहत जो हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस इंडिया उनको एक रैंकिंग दी गई है जो बेस्ट टोकन जनरेशन के सिलसिले में जो आयुष्मान कार्ड्स या आयुष्मान हेल्थ सर्विसेज हैं उस पर एक लिस्ट जारी की है और उसमें जम्मू कश्मीर से 4 इंस्टीट्यूशंस हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जगह मिली है। एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू का जो है उसको मिला है 20वां रैंक मिला है। इस तरह से जो बारामूला का जो हॉस्पिटल है उसको 5वां रैंक मिला है और जो राजौरी का है उसको 12वां रैंक मिला है। तो 4 इंस्टीट्यूशंस हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर दारा सिंह जो कि एसएमएच हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, किस तरह से आपको, क्योंकि पहले 20 पूरे इंडिया में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जो टोकन जनरेशन, आखिर आपने ये जो उपलब्धि हासिल की है इसमें आपने किस तरह से काम किया और क्या कॉन्सेप्ट है? ऐसा है कि अब देखो डिजिटल आयुष्मान भारत मिशन चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मिशन है और उसी तरह से वहीं से फंडेड है और यहाँ हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब इसके लिए पूरी सपोर्ट हमें देते हैं और ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होने वाली है लोगों के लिए, क्योंकि जब आपको ये स्कैन एंड शेयर में हम 20वें नंबर में आए हैं। इसमें कंसेप्ट ये है कि कोई भी पेशेंट आता है उसको लाइन में नहीं लगना है, उसको स्कैन करके अपना अपलोड करना अपना बायोडाटा और उसके एक नंबर जनरेट होता है। उस नंबर पे हम उसको, वो नंबर बोलेगा काउंटर पे, उसको हम पर्ची दे देते हैं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना अच्छा कंसेप्ट है कि नेक्स्ट टाइम पे आप आओगे आपका ऑलरेडी नंबर वहाँ है, आपको कोई डाटा नहीं देना है, कोई लाइन में नहीं लगना है, आपने सिर्फ अपना नंबर बताना है और ये एक आपका हेल्थ अकाउंट बन गया है। और अभी जो आप हॉस्पिटल में आस्ता आस्ता हम इसका जो लैब मॉड्यूल है, लैब मॉड्यूल भी हमने शुरू ऑलमोस्ट आज से हमारा शुरू हो गया है। तो लैब मॉड्यूल में जितनी भी रिपोर्टें आएंगी वो उसी स्कैन एंड शेयर नंबर में उस बंदे के पास भी चले जाएंगी। तो उसको रिपोर्टों के लिए भी इधर उधर घूमना नहीं है, डॉक्टर भी देख सकता है और पेशेंट भी देख सकता है। जो भी उसकी हेल्थ हिस्ट्री होगी आगे इसी में आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैनुअली रहना पड़ता था, लाइन में रहना पड़ता था। लेकिन अब हमें इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस चाहिए, लोगों की कॉपरेशन चाहिए, लोगों को ये लोगों की फैसिलिटी के लिए है। शुरू में कोई भी स्कीम आती है थोड़ी दिक्कत आती है लोगों को समझाने में। हमने वहाँ स्टूडेंट्स भी लगाए हैं, लोग भी लगाए हैं, खुद भी हम वहीं से शुरू करते हैं मॉर्निंग में, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि ये हमारे फ़ायदे के लिए है। मैनुअल भी हमने सिस्टम रखा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं जिसके पास कोई मोबाइल ही नहीं है, तो उसको भी हम अपने नंबर से भी करके देते हैं। लेकिन उनके लिए हम 5-7% 10% मैनुअल भी करते हैं। ये जो आपको मिला है, जैसे 4 इंस्टीट्यूशंस है जम्मू कश्मीर के, आपको क्या लगता है कि इसका क्रेडिट किसको जाता है? क्या लोगों को जाता है या आप? नहीं, क्रेडिट तो इसका देखो मेरी टीम को जाता है, सबसे पहले स्टाफ को जाता है, वो जो लोग काम कर रहे हैं उसमें। आयुष्मान भारत में भी आप अगर यहाँ देखोगे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास आज कम से कम 7 करोड़ रुपया कैश है हमारे अकाउंट में, 4 करोड़ हमारा पाइपलाइन में है और इतने हज़ारों में पेशेंट्स को यहाँ फ़ायदा हो रहा है। 200 पेशेंट एडमिट है जिनको यहाँ से दवाई मिल रही है, सर्जरी फ्री हो रही है, सब कुछ फ्री हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये इतनी बेस्ट स्कीम है। और यहाँ तो छोड़ो, पेशेंट के लिए तो है ही है, इसमें एम्प्लॉइज़ का भी इंसेंटिव रखा है। हालांकि अभी तक हमने उसको छेड़ा नहीं है पार्ट को, क्योंकि अभी हम पेशेंट्स का ही कर रहे हैं, बट इतनी बेहतरीन स्कीम हमने कभी अपने कैरियर में नहीं देखी। तो इसी का ये पार्ट है कि ताकि ये अकाउंट जुड़ जाए। ये सारा क्रेडिट जाता है यहाँ के हमारे स्टाफ टीम को, जो लोअर स्टाफ जो काम करता है, जो कंप्यूटर्स पे बैठते हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी हम डे बाय डे वो डे टू डे ट्रेनिंग भी कराते रहते हैं,
और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब इसमें रेगुलर रिव्यू भी लेते हैं, मीटिंग भी करवाते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी वहाँ से लोग भेजते हैं। तो हमें सपोर्ट है, इसलिए ये प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर दारा सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट SMGS हॉस्पिटल जम्मू, और ये कह रहे हैं कि जो इनको पहले 20 में जगह मिली है, कोशिश इनकी होगी कि अपनी सर्विसेज को और ये सुदृढ़ करे, मजबूत करे और उसमें इम्प्रूवमेंट लाए, ताकि आगे जब भी रैंकिंग होगी, जब भी कोई लिस्ट निकलेगा तो पहले के 3 में ये अपना नाम दर्ज करवाना चाहेंगे। और जाहिर तौर पर लोगों से भी इनकी ये मैसेज है, उनकी एक पैगाम है कि वो आगे आए और जो फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स में मिल रही हैं आयुष्मान के हवाले से, उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।